जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई कॉमर्स क्लास। और बड़े मुझे पुरुमीद और जोश चेहरे नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे हमारी अच्छी कन्वर्सेशन रहे और हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करके जाएं। ठीक है, आप लोग बिगनर्स ही हैं ऑलमोस्ट सारे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैं सब लोगों से उधर भी पूछ रही थी कि व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं ये कोर्स करके। आप लोगों ने वीए बनना है या आप लोगों ने बिजनेस करना है? व्हाट इज योर मोटिव, व्हाई यू वांट टू लर्न ई कॉमर्स? दैट इज द बेस्ट आंसर। और मेरे ख्याल में जब आप एक चीज की लर्निंग फेज में होते हैं, तो जब तक आपको पूरे से वो लर्न ना हो जाए तो आप लोग तब तक उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इसको लेकर चलें, क्योंकि अमेजन के अंदर कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स भी हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप उसमें ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करो, अर्न करो, और फिर आप उन अर्न किए हुए पैसों को बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करो। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज ई कॉमर्स? मैं आप लोगों की इंटरेक्शन चाहती हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ गलत सही डिफाइन नहीं कर रहे, हम लोग आपस में डिस्कशन करके लर्न करें। सो प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग? यस, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है? ट्रेडिंग कहलाती है। व्हेन वी आर डूइंग इट इलेक्ट्रॉनिकली इट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स जो है बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के थ्रू होती है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में आपको कौन सी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस नजर आती है इस टाइम? दराज। ठीक है, उसके अलावा हाँ बहुत सारी तो बन गई है, लेकिन जो सबसे इस टाइम फेमस है और स्ट्रॉन्ग किस्म की है वो दराज है, क्योंकि जो चीज कहीं से नहीं मिलती वो दराज से मिल जाती है। ऐसे ही है ना। तो इंटरनेशनली भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, जिसमें अमेजन का नाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। उसके बाद और भी हैं जैसे ईबे, वॉलमार्ट, और ये सारी मार्केट प्लेसेस आती हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे रही होती हैं, ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, उनमें सबसे पहले होती है B2B। ठीक है, B2B वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि कभी भी इंडिविजुअल क्लाइंट्स को अपनी प्रोडक्ट्स नहीं देती। कल से सब लोगों ने टाइम पर आना है, 10 मिनट पहले आना, जो लेट हुआ उसको फाइन होगा। ठीक है, ओके जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। नंबर 1 इज B2B। B2B वेबसाइट इज अ वेबसाइट विच डील्स टू द होलसेल कस्टमर्स, जो कि बिजनेस से बिजनेस को ही सेल कर रही होती है। अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी है, आप उस रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट्स आपको आप अपना सामान देंगी, अपने प्रोडक्ट्स देंगी। अदरवाइज वो एज इंडिविजुअल पर्सन आपको अपनी चीजें नहीं देती, आपको डील नहीं करती। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हैं जैसे alibaba.com, DH गेट है, फिर है मेड इन चाइना, चाइना सप्लायर्स है, HKTDC, EC21, ECVV, fair.com। fair.com कभी किसी ने विजिट किया? फेयर FAIRE, ये US की है, और यहाँ से लोग डिफरेंट तरीके से बड़ा बिजनेस लेते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। USA की।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ गई है जी B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर। ये भी एक तरह की बिजनेस होता है जिसको हम रिटेल साइट्स भी कहते हैं, जिसमें अमेजन आ जाता है, अली एक्सप्रेस आ जाता है, दराज.com आ जाता है, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। फिर उसके बाद होती हैं C2C, ई कॉमर्स में एक कैटेगरी है, व्हाट इज इट, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि OLX, ठीक है, OLX के ऊपर एक कस्टमर अपनी कोई जो चीज वो बेचना चाहता है उसकी एड लगाता है और दूसरा कस्टमर वहां से आके उसको बाय कर लेता है। ठीक हो गया। और कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है C2C की, एनीवन? पार्क व्हील्स, बिल्कुल, वहां पे लोग अपनी गाड़ियों की एड्स लगाते हैं। Zameen.com, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टीज मार्केटिंग करते हैं, मार्केट प्लेस टाइप है, कस्टमर टू कस्टमर है। आपको सीट नहीं मिल रही, आप इधर आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेसेस। पाकिस्तान में जो मार्केट प्लेसेस है वो हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है दराज.com, OLX.com, और यहाँ पे बताते हैं ईलो, इस तरह की है। बस ये देख लें, जब आप लोग टाइम से नहीं आते हैं तो क्लास में कितनी डिस्टर्बेंस होती है। आ जाए जी। जी, लेकिन आपका टाइम क्या था क्लास में? एक सेकेंड। आज फर्स्ट डे है तो बस थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो रही है। कल से इंशाल्लाह ताला आप लोग भी 10 मिनट पहले आइएगा ताकि इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। ओके जी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं। हम लोगों ने ज़्यादा जो एम्फसाइज करना है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर करना है, जिसमें सबसे बड़ी मार्केट है अमेजन, और हम उसी को फर्दर लर्न करेंगे। ठीक है। अमेजन के अलावा भी जो है ईबे, वॉलमार्ट, ये सारे एडसे वगैरह, ये सारी मार्केट प्लेसेस जिनके ऊपर आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को लर्न करनी है, जिसको जानना जरूरी है, वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, क्योंकि जब आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस रजिस्टर्ड बिजनेस को कंपनी कहते हैं। ठीक है, कंपनी की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, किस किस फॉर्म में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, किस किस फॉर्म ऑफ कंपनी में आपका टैक्स बच सकता है। फाइनली सेटल्ड। डोर बंद कर। अच्छा जी। तो जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसके लिए जो कंपनी सबसे ज्यादा सुटेबल होती है वो कंपनी होती है जिसमें आपके टैक्सेस सबसे कम आपको पे करने पड़े। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए कभी भी सूट नहीं करती, क्योंकि समटाइम्स ऑनलाइन बिजनेस में आपके मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स में आपके
प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होते हैं, इसलिए आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसमें आपको कम से कम टैक्सेस पे करने पड़े। इंटरनेशनली जब आप अपनी कंपनी बनाते हैं अमेरिका में, यूके में, उसको कहते हैं LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, यूजुअली लोग जब अमेरिका से या यूके से बिजनेस करना शुरू करते हैं तो वो अपनी LLC रजिस्टर कराते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ठीक है, जब वो LLC क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी बेस पे वो फिर अमेजन अकाउंट भी बना सकते हैं, eBay अकाउंट भी बना सकते हैं, दे कैन डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये टाइप ऑफ कंपनी होती है। ये जरा सेटल हो जाए मैं फिर बताती हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, चले जी। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो हम ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो किस तरह की कंपनी हमें ज्यादा सूट करती है, वो होती है जिसमें कम से कम टैक्सेस इन्वॉल्व हो। ठीक है, और जब आप इंटरनेशनली ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो वो होती है LLC कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लेकिन ये कोई आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने यही कंपनी रजिस्टर करानी है, आप पार्टनरशिप भी करवा सकते हैं। आप जो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनमें से कोई भी करवा सकते हैं। बट इसमें ये होता है कि जब आपने ये पूरे साल के बाद रिटर्न जमा करवानी होती है तो उसमें एक हैवी अमाउंट बनती है टैक्स की फॉर्म में। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है उसमें आपको कम पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, वो स्पेशली पाकिस्तान के, तो उनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अमेज़न पे काम कर सकते हैं? आप लोगों का क्या ख्याल है, कैसे? ये एक अलग इशू है, ये बाद में आता है। पहले आपने कहा है कि हम कर सकते हैं। उस कंपनी का क्या स्टेटस होगा बताएं, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी? नहीं नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी बेस पे हमने अमेजन पे काम करना है, अमेजन USA में काम करना है, सपोज आप ये कह रहे हैं। हम्म, लेकिन जब आप इसको इवेंचुअली देखोगे ना, ठीक है, तो आपको कभी भी ये चीज सूट नहीं करेगी। सपोज हम ले लेते हैं FBA होलसेल की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अमेजन पे काम करने के बहुत सारे बिजनेस मॉडल है ना, जैसे FBA होलसेल है, FBM होलसेल है, PL है, ड्रॉप शिपिंग है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल है। उसमें से मैंने एक लिया है FBA होलसेल। ठीक है, अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान की और आपने USA में बिजनेस करना है FBA होलसेल का, तो आप वहां की B2B कंपनीज के पास जाएंगे ना, USA की। तो USA की जो ब्रांड्स या होलसेल कंपनीज है, वुड दे रिलाई ऑन अ पाकिस्तानी कंपनी? वो तो आपका अकाउंट ही नहीं ओपन करेंगे। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। उसके बाद जब आपके टैक्स इश्यूज आने हैं ना, क्योंकि आप कभी भी जो अमेजन का पैसा है, जो आपका डिपॉजिट मेथड होता है, वो क्लाउड बैंकिंग के बगैर डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट पे पैसा नहीं फेंक सकते, उसमें फिर टैक्सेस कट जाने। ठीक है, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं। तो मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में भी बताया था कि मैं नहीं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अमेजन पे बिजनेस करें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कि अमेजन पे बिजनेस करना चाहता है, वो पाकिस्तान में, उसका बाहर कुछ भी नहीं है, आप उसकी कंपनी क्रिएट करवाएं, LLC कंपनी, और फिर आप उसको कहें कि वो वहां से उस कंपनी के थ्रू बिजनेस करे, अमेजन पे अकाउंट बनाए और फिर उसके थ्रू करे, वो लेजिटिमेट बिजनेस होगा। ठीक, उसकी होती है लायबिलिटीज लेकिन कम होती है, कम।
टैक्स कम होता है। और अगर आप यूएसए में करवाते हैं ना रजिस्टर्ड एलएलसी कंपनी, तो वहां पर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब आपसे पता है कि न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में अगर आप एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं तो उसके ज्यादा पैसे होते हैं। अगर वाइमिंग वगैरह में करवाते हैं या दूर दराज की स्टेट्स में कराते हैं तो उनके टैक्सेस भी कम होते हैं, और उनमें से कुछ तो टैक्स एग्जाम्प्ट होती है, ये भी होता है। लेकिन फिर उसमें अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कोई वाइमिंग से कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, तो न्यूयॉर्क की किसी ब्रांड के पास जाता है कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है रीसेलिंग का, तो मुझे अकाउंट ओपन कर दें, वो रिलाई नहीं करते। ये इस तरह के इश्यूज आते हैं, फिर भी नहीं करते। अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे, वाशिंगटन में बैठे, या जो मेन उनकी है उधर बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो आपको मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको जल्दी अकाउंट दे देंगे। अमेजन का ही यूज होगा बिल्कुल। ये भी लोग करते हैं, फिर एफबीएम भी करते हैं, जब वहां पे जो प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं वो भी चूज कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो? बिल्कुल करवा सकते हैं आप। हर जगह पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन हर कंट्री के अंदर बिजनेस रजिस्टर कराने की ड्यूरेशन और उसकी टर्म्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप दुबई में चले जाएं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहाँ पर तकरीबन साल लग जाता है आपको। तो जो लोग एमपीएल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो अक्सर यूके में कंपनी रजिस्टर करवा के तो फिर ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करते हैं। ये भी सिनेरियो होता है। एनी क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो कंपनी के साथ आपकी अदर थिंग्स भी तो होती है ना, जैसे आपका एक वहाँ पर फिजिकल एड्रेस होता है, आपका वहाँ पर फोन नंबर होता है, वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, आपके पास टैक्स नंबर होता है, जैसे पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, वहाँ पर अमेरिका में ईआईएन नंबर होता है, ठीक है। फिर इस तरह आपको अगर कोई स्टेट रिक्वायर करती है तो वो रीसेलिंग सर्टिफिकेट भी देती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने होते हैं वहाँ पर बिजनेस करने के लिए। और आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपको कौन हेल्प करता है ये कंपनी रजिस्टर करवाने में, किसके थ्रू आप लोग करवाते हैं? पर्सनल सोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल सोर्सेज भी वहां पर लॉयर के थ्रू करवा के देते हैं ना आपको, लॉयर के थ्रू, जी सॉलिसिटर के थ्रू। और पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि 800 से लेके 1500 तक चार्ज करके आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है विदाउट एनी हैसल। 800 से 1500 तक, अगर ज्यादा जान पहचान हो तो 600 में भी काम हो जाता है। हाँ, डॉलर? नहीं, मैं नहीं करती। देखें, लॉयर की फीस होती है ना, लॉयर भी अपनी फीस चार्ज करता है। लॉयर का दिल करे तो वो 1500 ले ले, लॉयर का दिल करे तो वो 800 ले ले, ये भी होता है। कुछ थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं वहां पर कंपनी रजिस्टर करवाने के, लेकिन इतने ज्यादा नहीं लगते। बाकी लॉयर की फीस होती है। आप अपना वहां पर फिजिकल एड्रेस कैसे लाएंगे, बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे? हाँ जी, अगर आपका वहां पर कोई रिलेटिव है जो आपको ये सारी सर्विसेज दे दे तो वेल एंड गुड, आप खुद करवा लें। अगर आपका बाहर कोई भी नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको फिर जाहिर है फिर लॉयर की हेल्प लेनी पड़ती है ना। वो चले जाए। दुबई में आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। एक एड्रेस पे नहीं। जी, अमेजन पे देखें, अकाउंट बनाना मसला नहीं है, आपका अकाउंट बन जाएगा।
आप बिजनेस अकाउंट भी बना लें, इंडिविजुअल अकाउंट भी बना लें। मसला मैंने आपको ये बताया है कि आपको आगे चलकर बिजनेस करने में मसला आना है, चाहे आप अपना कर रहे हो चाहे आप अपने क्लाइंट का कर रहे हो। और अब तो अमेजन की जो पॉलिसीज है वो डे बाय डे बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। वो जहां पे उनको जरा सी शक पड़ती है फॉरन अकाउंट सस्पेंड, आपकी सारी मेहनत सारा पैसा वही जाए। आपने उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम अमेजन की पॉलिसीज क्या है। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो लीगली वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका एड्रेस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट लीगली वेरीफेबल होना चाहिए, जिसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, अगर कहीं पे भी उनको डाउट लगा वो बंद कर देंगे, वो आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। इसी तरह अगर आप अपनी ब्रांड लॉन्च करें, आपकी ब्रांड प्रॉपर तरीके से वहां पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो उनका एक लीगल प्रोसेस है आपने उसको कंप्लीट करना है। और अमेजन हर स्टेप पे आपको गाइड करता है, ये नहीं है कि वो हवा में तीर छोड़ता। ये प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है। इसलिए आप सब लोग ना जुगाड़ों से दूर रहें, ऐसे अफराद से दूर रहें जो आपको कहें कि नहीं नहीं ये भी कर सकते हैं, नहीं नहीं ये भी कर सकते हैं। जितना आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल चलोगे आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा और देर पा चलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्या वेरीफाई होना? ब्रांड रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, कंपनी क्रिएशन एक अलग चीज है। नहीं, होता ये कि जैसे अगर आपने अमेरिका में अपनी सपोज कंपनी बना ली और अमेरिका में आपका बिजनेस चल रहा है, अब आपका दिल है कि मैं यूके में भी करूं, ठीक है, आप उसी अकाउंट को ग्लोबली कर सकते हैं। अमेजन के अकाउंट को उसमें ग्लोबल सेलिंग ऑन करनी है आपने, और जो अमेजन का यूके का वेयर हाउस है वहां पर आपने अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है और आपने वहां से सेलिंग शुरू कर देनी है। उसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। मेरी तो यही एडवाइस है, अगर आपने अपना पैसा नहीं डुबोना, अपने क्लाइंट को खराब नहीं करना, तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। अभी रिसेंटली इतने अकाउंट बैन हुए ना पाकिस्तान से, 13-14 हज़ार अकाउंट बैन हुए। हाँ, मियाँ चुन्नू जन्नू, हाँ जी, उस साइड से ना ड्रॉप शिपिंग वगैरह बहुत हो रही थी, इस तरह की चीजें ना। सारे तो नहीं, मतलब मोस्टली हैं ड्रॉप शिपिंग। जिस तरह की पाकिस्तानी करते हैं ना उस तरह की पसंद करता है, अदरवाइज अलाउ करता है अमेजन। अगर आप किसी होलसेल सप्लायर के थ्रू कर रहे हैं और आप ब्रांडिंग के बगैर अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं तो फिर वो अलाउ करता है। होलसेलिंग एक अलग बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग का एक अलग बिजनेस है। एनीथिंग एल्स फॉर योर क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, अगर आपने यूके में अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है ना और वहां पर आपने अकाउंट बनाया है, जब आप amazon.co.uk पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां पर 6 मार्केट प्लेसेस ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो जाती है, जिसमें इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारी मार्केट प्लेसेस आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, और आप यूके से डायरेक्टली वहां पे चीजें शिप भी कर सकते हैं, अमेजन अलाउ करता है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अमेजन के ऊपर बिजनेस बगैर इन्वेस्टमेंट के करना चाहती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिजनेस बगैर इन्वेस्टमेंट के हो सकता है। तो वो तो आप दिए है ना, आप सर्विसेज देंगी। हाँ।
कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि मैंने अमेजन के ऊपर इस तरह का बिजनेस करना है, तो उसको आप वो सर्विसेज देंगे और अपनी सर्विसेज का उससे चार्ज करेंगे। पैसे तो उसके लग रहे हैं ना बिजनेस में। हम उसको कुछ भी नहीं करवा के देंगे, हम उसको गाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो लोग बीए बनना चाहते हैं, विजुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइस होती है कि कुछ आपके पास ना मतलब डिफरेंट तरह के स्कैटर्ड से क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तानी क्लाइंट होता है ना, चाहे वो यूके यूएसए में भी बैठा हुआ हो, वो आपके पास आएगा, यार मैंने अमेजन पे बिजनेस करना है लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है, मुझे पता कुछ नहीं है। ठीक है। आप उसको जैसे मर्जी को लेकर चले, ठीक है, लेकिन जितना आप लॉयलिटी और सिंसियरिटी से चलेंगे, अपने क्लाइंट का पैसा बचाकर उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी, आपकी वर्थ बढ़ेगी। अगर आपने एक भी क्लाइंट को खराब किया तो आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो जो बंदा आ गया वो कह रहा है कि जी मुझे प्रॉपर इसके ऊपर बिजनेस करना है, सही है, तो उसको आपने फिर उंगली पकड़ के एक 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 स्टेप पर चलाना है। ठीक है। जो इस टाइम मार्केट में बीए की फी चल रही है ना, जो फुल सर्विसेज दे रहा है, वो 400 से लेके $700 तक चल रही है। ठीक है, जिसको प्रॉपर काम आता है। ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे आपके पास जो कहेंगे यार हमने बिजनेस करना है, लेकिन हम आपको ना, तुम ऐसे करो हमारे साथ परसेंटेज पे काम कर लो। ठीक है। परसेंटेज पे काम करने का मतलब ये होता है कि पूरा साल आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आना। ठीक है। तो इस तरह भी क्लाइंट्स खराब करते हैं बीएस को। जो एजुकेटेड क्लाइंट होता है ना, वो आके आपको कहेगा कि जी मेरा ये बिजनेस है, मैंने आपसे लिस्टिंग करवानी है, मतलब वो आपको एक टास्क देगा। ठीक है। मैंने आपसे लिस्टिंग करवानी है, या मैंने आपसे प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, या मैंने उसकी पीपीसी करवानी है, वो आपको उठा के अन्य वो बिजनेस नहीं दे देगा। जो एजुकेटेड होगा वो पहले आपका काम देखेगा, आपकी लॉयलिटी देखेगा, आपकी काम करने की जो होती है स्पीड देखेगा, फिर वो आपके ऊपर रिलाई करते हुए आपको फर्दर काम देगा। ठीक है। तो आपने अब अपनी वर्थ इस तरह से बनानी है कि वो आपसे कौन सी सर्विसेज ले रहा है और आपसे कितना काम करवा रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे काम करवा रहा है, काम करवाने के बाद वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो आपको कहता है कि मुझे मेरे जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो रिफंड करो। ये होता है अक्सर सुनने में आ रहा है आजकल। जो डीले होता है, ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि जो डीले होता है उससे अपने रिव्यूज के लिए सारे पैसे रिटर्न कर देता है। तो ये मैंने आपसे ही सुना है कि किसी भैया ने पैसे वापस किए हों कभी? मैम ऐसा होता है, आपने अपने रिव्यूज के लिए उसमें वापस करना पड़ता है। नहीं, वो रिव्यूज कहाँ देगा? बीए की वेबसाइट है कोई, या वो किसी मार्केट प्लेस पे बैठा हुआ है? अच्छा, वहां पे वो पॉसिबल हो सकता है। देखिए, ये तो दोनों तरफ से चीजें चलती हैं और ये चलती ही रहती है। कई दफा क्लाइंट जो है वो इस तरह खराब करता है, कई दफा ये खराब करते हैं। तो ये जो मार्केट प्लेस के ऊपर होता है ना रिव्यूज वाला सीन, उसमें ये चलता है। जरूरी तो नहीं है। मैंने कभी कोई क्लाइंट फाइवर से नहीं लिया, मैंने कभी कोई क्लाइंट अपवर्क से नहीं लिया, मुझे हमेशा फेसबुक से मिला। आपकी आपका ये होना चाहिए कि आप कितने एक्टिव हैं। ये जो फाइवर और अपवर्क है, सारा पैसा तो ये ले जाते हैं, जब वो पैसे ट्रांसफर होते हैं पता नहीं 20% के कितना परसेंट होता है, वो ले लेते हैं। फिर आप सारी उम्र रोते रहते हैं मेरा बैड रिव्यू ना आ जाए, मेरे पैसे ना चले जाए। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप फेसबुक से मेहनत करके बेशक एक क्लाइंट ढूंढ लो, उसके बाद आप फर्दर उसके ऊपर काम कर सकते हो। चले आज हम लोग आज से ही अर्निंग वाली साइड पे काम शुरू कर देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, काम वही होता है जो अपने हाथ से अपने ओन पे किया जाए। ठीक है। कोई आपको 10 बार हेल्प करेगा, फिर हेल्प करना छोड़ दे, तो आप क्या ऐसे करके बैठ जाओगे? हाँ, तो करवा सकते हैं।
आपने अपने जो भी आपके खाला मामू फूफो जो भी हैं, आप उनसे कहें कि मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवानी है, LLC कंपनी, तो वो आप मुझे करवा दें। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होगा कि वो आपके नाम पर तो नहीं ना होगी, वो तो उनके नाम पर होगी, उनका बिजनेस होगा। उससे बेहतर है कि बंदा क्लाइंट ढूंढे। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर आपका बिजनेस होगा ना, आपके नेम पर होगा। जी, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उनकी स्वार्थिकता है ना कि वो आपको दे या ना दे, उनको मुफ्त में पैसे आएंगे। बेटा, अकाउंट बनाना या ये सारी चीजें मसला नहीं होती, मसला ऑनरशिप का होता है। जिसकी ऑनरशिप है बिजनेस उसी का है, जिसकी लीगल ऑनरशिप है पैसा उसी को जाना है ना, जिसका बैंक अकाउंट है। हम्म। अगर तो ओनरशिप भी दी है ना उन्होंने, टाइम क्या हुआ है, कोई टाइम बताए। हाँ, 40 मिनट, ठीक है। ओनरशिप का होगा, ये आप इनसे बाद में डिस्कस करना क्लास में। मैं ना इनको टास्क देनी है जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा जी। हाँ हाँ, वो आपका बिजनेस होगा। देखिए, आप $800, $1500, $2000, जितना भी वो आपसे चार्ज कर रहा है, वो खर्च के अपने नेम पर, अपनी पासपोर्ट के ऊपर आपका लीगल बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि जाहिर है आपका वहां पर कोई एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं है ना, तो वो इस तरह की इंटरनेशनल वेबसाइट्स बनी हुई है जो कि मंथली आपसे $10 to $11 चार्ज करती हैं, और वो एड्रेस आपका होता है, और उसके ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होती है। लेकिन ये कि वो आपको मंथली पे करना पड़ता है। ये थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें होती हैं, और वो सारा कुछ लॉयर ही आपको बता देता है। हाँ जी। देखें, इसमें ये होता है कि जो है ना इंटरनेशनल वीएस, वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेते कि वो अमेरिका का अकाउंट पाकिस्तान की आईपी पे चला रहे हो। ठीक है। वो लोग वीपीएस पे चलाते हैं। ठीक है। वीपीएस क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप उसको कहते हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होता है, जिसके ऊपर वो उसके अंदर जाके आप एक्सेस करते हैं, और वहीं पर अकाउंट लॉगिन वगैरह हुआ होता है। वीपीएस, हाँ, रिमोट डेस्कटॉप कहते हैं इसको। इसके भी ये मेरे ख्याल में $10 से $11 चार्जेस होते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप उस मेन अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस लें। ठीक है। तो उसको आप चाइल्ड एक्सेस को आप पाकिस्तान की आईपी के ऊपर चला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये करना चाह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोग अभी से अपनी अर्निंग की तरफ भी आए। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात अच्छी भी लग रही होगी और इसमें जाना भी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप लोग क्या करना चाहिए आपको, आप लोग कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्लाइंट को प्रॉफिट हो सकता है, आप वो प्रोडक्ट्स और उनका सोर्स फाइंड करें, और फेसबुक के ऊपर एड्स लाएं कि मेरे पास इतने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करें। ठीक है। लोग इस तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, $100 में, $200 में वो सेल कर देते हैं। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। हाँ हाँ, मतलब आपने अपने टाइम और एफर्ट लगा के वो प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं। अब आप चाहे महीने में 2 ऐसी प्रोडक्ट सेल कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, आप उनकी ऐड करते रहें।
नहीं भी किया ना, देखिए अब यहाँ पे भी आपके पास दो तरह के कस्टमर आएंगे। एक कस्टमर आएगा कहेगा मुझे सिर्फ सोर्स बता दो, प्रोडक्ट बता दो, आपका काम खत्म, $100 में डील होगी। एक क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि मुझे उस वेंडर के पास अकाउंट भी ओपन करा के दो, उससे आप $300 चार्ज करेंगे। ठीक है, बाहर की अगर यूएसए का क्लाइंट है, यूएसए और यूके की ज्यादा बिकती है। ठीक है, कौन बोल रहा है? अच्छा, हाँ पर प्रोडक्ट जो भी आपने हंट की है, अब आप लोगों ने करना ये है, देखिए मेरा जो स्पेसिफिकली मतलब है ना कि आप प्रोडक्ट हंट करके दें। आप वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी अमेजन के ऊपर बिक रही है। ठीक है, और अगर कोई उसको परचेज करता है और उसके अंदर जाके मी टू में जाता है तो उसको इतने % प्रॉफिट होगा। उसका सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने ये क्या करना है कि आप लोगों ने टूल्स परचेज करने हैं। ठीक है, 3 मेन टूल्स हैं जिसमें कीपा, हीलियम, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये 3 है और आप लोगों ने ये परचेज करने हैं आज ही। ये मैंडेटरी समझ लें, क्योंकि आगे फर्दर जो हमने करना है वो आप लोगों को इस टूल्स के बगैर समझ नहीं आने का। कीपा, हीलियम 10 और जंगल स्काउट परचेज आप हम लोगों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी सोर्स से मिल रहे हैं आप वहां से ले लें। कीपा, हीलियम 10, हीलियम और जंगल स्काउट। जंगल स्काउट अमेज़न के ऊपर कोई भी काम इन टूल्स के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, आप इनके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, अपने क्राइटेरियाज पुट करते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, आप एफपीओ होलसेल की प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, आप इनके थ्रू लिस्टिंग कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों ही चाहिए। जो जिनसे आप बाय करेंगे ना वो आपको शेयरिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपने ऑलरेडी शेयरिंग पर ही तो लेने हैं। अगर आप इनकी फुल सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो वो तो आप लोगों को बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि 30 40 डॉलर्स के तो ये बन जाते हैं। कीपा सबसे महंगा होता है। तो अगर आप यहाँ जो लोकली सेल कर रहे होते हैं ना उनके थ्रू जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल में ईच जो है वो 1500 में पड़ेगा, ईच टूल जो है ना। ठीक है, मतलब ये तो मैंने वो आपको बताई है प्राइस जो कि मार्केट में शायद चल रही है, मुझे इतना पता नहीं है, मैंने काफी अर्से से बाय नहीं किया। आप इधर से एडमिन से पता कर सकते हैं। हाँ मंथली, ये मंथ के लिए है। हाँ, आप लोग इस मंथ के लिए लाजमी लें, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने सिखाना है आगे पढ़ाना है वो फिर समझ नहीं आना। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट भी समझ लें, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इसके थ्रू आप लोग अर्निंग भी कर सकते हैं और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट? नहीं, कीपा, KEEPA, हीलियम 10 जी। रिपीट कर दूं? हाँ जी, मैं समराइज कर देती हूँ। आज के लेसन में हम लोगों ने सीखा है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, और इट इज डन थ्रू डिफरेंट मार्केट प्लेसेस इंटरनेशनली एंड लोकली। लोकल में हमारे पास दराज.com, ईलो और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले बिल्कुल ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन सेलिंग का, लेकिन अब काफी होता जा रहा है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उसमें सबसे टॉप पर आता है अमेजन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसे एंड मैनी मोर। लोग तो अलीबाबा के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी लिस्टिंग्स वगैरह लगाते हैं ये था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज, जिसमें B2B थी। ये कंपनीज आपको समझनी इसलिए जरूरी है बिकॉज जब हमने आगे बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करने हैं उसमें इन कंपनीज की अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करना।
ठीक है, स्पेशली जब आप आर्बिट्राज सीखेंगे, जब आप FBA होलसेल सीखेंगे, तो उसमें आपको कंपनीज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, जिन लोग मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग में थे उनको मैंने टास्क दी थी कि उन्होंने मुझे 10 वेबसाइट्स, सोर्सिंग वेबसाइट्स ढूंढ के देनी है। और आप लोगों की टास्क आज की ये है कि आप लोगों ने जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल है, उसमें से आप कोई सी भी 4 चूज कर लें। अलीबाबा चूज कर लें, अमेजन कर लें, ईबे, ये ठीक है। आप अमेजन और ईबे, जस्ट 2 वेबसाइट्स, ठीक है। आपने इनकी हेल्प में जाना है, ठीक है। और आपने हेल्प में जाके कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है कि जैसे आप उसको कह लें प्राइवेट लेवल से शुरू करें या FBA से शुरू करें, आप लोग बताएं। होलसेल, FBA होलसेल, चले आप लोग ये सर्च करें कि हम इसके ऊपर होलसेल का बिजनेस कैसे कर सकते हैं अमेजन और ईबे के ऊपर, ठीक है। ये आप लोगों की टास्क है, पढ़ के आना है। इसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, वो आप लोगों ने पढ़ के आना, ठीक। क्वेश्चन ये है FBA होलसेल, ठीक है, हाउ टू डू FBA। ईबे पे तो FBA नहीं होता ना, सिर्फ अमेजन पे होता है। How to do wholesale business on eBay and Amazon. How to do wholesale business on eBay and Amazon. हमारा ये जो सेशन है ये बेसिकली Amazon से रिलेटेड है, सो प्लीज फोकस ऑन Amazon ओनली। eBay का मैंने एडिशनली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए दिया। अच्छा जी, अब आप लोगों के क्वेश्चंस, आप ये बताएं मैंने आपको कितने टाइप्स की कंपनीज बताई है या टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने पढ़ी थी B2B, B2C एंड C2C, ठीक है। इसके अलावा C2B कंपनीज भी होती हैं जिसमें इंडिविजुअल बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं। इस तरह की कंपनीज बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये भी एक टाइप की होती है, ठीक है। C2B भी होती है, C2B भी होती है। हमारा ज्यादा फोकस अमेज़न पे काम करते हुए होना है B2B कंपनीज के ऊपर, ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस करें। अब हाँ जी, B2C है, रिटेलर है ना। B2C सारी कंपनीज रिटेलर होती है। हाँ जी, अलीबाबा B2B है, वो होलसेल है, वो B2C है। होलसेल पे जो जैसे आपने फिक्स प्राइस का बताया है, बहुत सारी हैं। पता है क्या, UK और USA में डिफरेंस ये आता है, अगर आप FBA होलसेल का बिजनेस USA में करते हैं ना, दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप FBA होलसेल का बिजनेस UK में करते हैं ना, तो आपको बहुत तहाशा रिस्ट्रिक्शंस आती है। उसकी रीजन ये है कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो USA में बैठे हैं। उस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स UK में नहीं है। तो जब आप UK में जाते हैं ना होलसेल की प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो उसका सोर्स है वो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर वहां पर टर्म्स भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमने होलसेल अकाउंट ओपन करना है, USA में कहते हैं, UK में कहते हैं हमने ट्रेड अकाउंट ओपन करना है। इस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती है वहाँ पे। फिर UK में ये होता है कि जो ब्रांड है उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स आइडेंटिफाई किए होते हैं, सिर्फ आप उन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर से उनका सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में UK में आप लोगों को आर्बिट्राज करनी चाहिए, FBA नहीं करना चाहिए, होलसेल नहीं करना चाहिए। उसमें 1001 परेशानियां होती है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट लेवल करते हैं ना,
तो मोस्टली लोग चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसे कंट्री से सामान मंगवाते हैं और जिनको फिर अपना लेबल लगा के तो उधर बेचते हैं। उसमें कस्टम के बहुत सारे मसले होते हैं, फिर उसमें शिपिंग के मसले होते हैं, उसमें लेबल चिपकाने के मसले होते हैं, पैकेजिंग के, फोटोग्राफी के, वेट के, डायमेंशन के, बहुत सारे मसले होते हैं। वो हम सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। काफी सब्र आजमा बिजनेस होता है प्राइवेट लेवल, उसमें पैसा भी काफी लगता है, लेकिन फिर जब आना शुरू होता है वो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। असल जो कमाई होती है ना वो प्राइवेट लेवल में होती है। अगर आपके पास पैसा और पेशेंस है तो आप उसमें अच्छा अर्न कर सकते हो, लेकिन फिर उन वाली बात है कि आपको ग्रेजुअली ग्रो करना है। एकदम से अगर आप कहें कि हम उठ के प्राइवेट लेवल करना शुरू कर दें तो वो तो फिर सिर्फ फेलियर ही होगा। हाँ जी, वो भी पता होना चाहिए, प्लस उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है ना, उसमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, अमेजन के अंदर रहते हुए मार्केटिंग करनी पड़ती है, उस पर काफी पैसा लगता है। कल से इंशाल्लाह ताला हम स्क्रीन शेयर करके सारा मैं आप लोगों को समझाना शुरू कर दूंगी जी। मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी सोर्स मार्केट कहाँ है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। सेल प्राइस ठीक है। कौन सी मार्केट में? यूएस मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आपका पीपीसी पे बहुत पैसा लगा है। जितना पैसा आपका लगा है ना मैन्युफैक्चरिंग पे, सोर्सिंग पे, शिपिंग पे, तकरीबन उतना ही पैसा आपका पीपीसी का लगा। नहीं नहीं, वो आप उधर ऑफिस में पता करें जी। अमेजन में अगर आपने काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो यूएस मार्केट इज द बेस्ट। पीपीसी एक मार्केटिंग का मेथड है जो अमेजन के अंदर ही हम यूज करते हैं। जब एक हम अमेजन में एक नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो वो तो कहीं गुम जाती है सफ़ों के अंदर, कहीं फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो उस लिस्टिंग को हमने फर्स्ट पेज पे शो करना होता है या एड्स के थ्रू शो करना होता है। किसी क्लाइंट को नजर आएगा तो कोई भी हमारी प्रोडक्ट परचेज करेगा ना। ये एडवर्टाइज करने का एक मेथड है। अमेजन पे दो तरीके से लिस्टिंग होती है, एक न्यू लिस्टिंग होती है, एक कहते हैं मी टू लिस्टिंग, ठीक है। मी टू होती है कि एक ऑलरेडी ब्रांड ने लिस्टिंग की हुई है, आप उस लिस्टिंग के अंदर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सेलर बेच रहे होते हैं जिनमें से आप भी शामिल हो जाते हैं। हाँ जी, रैंकिंग मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ती है, जैसे एक आपका टाइम भी होता है, टाइम की वजह से भी आपकी रैंकिंग बढ़ती है, फिर पीपीसी के थ्रू बढ़ती है, फिर रिव्यूज के थ्रू बढ़ती है, फिर जब आपकी सेलिंग इंक्रीज होती है उससे भी आपकी रैंकिंग बढ़ती है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ती है ना वो टाइम जरूर लेती है, 6 से 7 महीने। चलिए अब आप लोग के क्वेश्चंस। इसमें मिनिमम का कोई सवाल नहीं होता, इसमें मैक्सिमम ही होता है। आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। चले जी, अब हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। तो कल से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स पर लेकर जाऊंगी और स्क्रीन शेयर के साथ आप लोग हम लोग काम करेंगे, लेकिन कल मेक श्योर करना आप लोगों ने कि आप सब लोगों ने टूल्स परचेज कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हम लोगों से करने हैं तो ऑफिस में पता करके जाइए, ठीक है। टूल्स के जो सेलर्स होते हैं बहुत ज्यादा स्कैमर्स भी होते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, उन्होंने कहना इजी पैसे के थ्रू भेज दें, और फिर कई दफा होता है वो एक्टिवेट करके नहीं देते। तो इन चीजों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना, ठीक है। टाइम क्या हुआ? 5 बज गए। चले जी, बहुत शुक्रिया। होपफुली आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, समझ आई है कि नहीं?
सादिया।